बाय बाय खलास। टीएमसी के पापों का गड़ा अब भर चुका है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। नमस्कार, मैं नामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस पर। बंगाल चुनाव के दौरान मेरे दिल में काबा, आंखों में मदीना। चुनावी मंचों से मुसलमान वोटरों को खुश करने के लिए गाना गाकर चर्चित हुई टीएमसी सांसद सयोनी घोष एक बार फिर चर्चा में बनी हुई हैं। चुनावी नतीजों के सामने आने के बाद भी अब ये चर्चा हो रही है कि क्या इस गाने में यानी कि इस गाने की वजह से बंगाल में दीदी के साथ खेला हो गया। क्या उनके इस गाने से बंगाल के हिंदुओं का वोट एक तरफ चला गया। इस पूरे घटनाक्रम को कुछ लोग सांस्कृतिक अभिव्यक्ति मानते हैं तो कुछ इसे राजनीतिक रणनीति और वोट बैंक की गणित से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी एक गीत, किसी एक बयान या किसी एक चेहरे को चुनावी हार जीत का निर्णायक कारण माना जा सकता है, या फिर ये भी उसी ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा है जिसे हम लगातार देख रहे हैं। सयोनी घोष जो टीएमसी की सांसद हैं, अपने आक्रामक राजनीतिक अंदाज और लगातार सक्रिय जनसंपर्क के लिए जानी जाती हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने आसनसोल से चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जादवपुर से जीत हासिल कर संसद में प्रवेश किया। ये राजनीतिक उतार चढ़ाव भारतीय लोकतंत्र की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन हाल के विवाद में उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। चुनावी सभाओं के दौरान उन्होंने कुछ सांस्कृतिक और कुछ धार्मिक संदर्भों वाले भाषण और गीतों को लेकर एक वर्ग में आलोचना हुई, जबकि दूसरे वर्ग ने इसे विविधता और समावेशिता की अभिव्यक्ति माना। खासकर काबा और मदीना जैसे धार्मिक प्रतीकों के उल्लेख को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक विमर्श में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। आलोचकों का कहना है कि इस तरह की अभिव्यक्ति वोटों के ध्रुवीकरण को प्रभावित करती है, जबकि समर्थकों का मानना है कि ये केवल अभिव्यक्ति आस्था और सांस्कृतिक सम्मान का प्रतीक है, जिसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन राजनीति के अक्सर प्रतीकों का महत्व शब्दों से अधिक हो जाता है। यही कारण है कि एक गीत, एक बयान, एक मंचीय प्रस्तुति भी व्यापक राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन जाती है। आपको बता दें कि बंगाल की राजनीति में ये प्रवृत्ति नई नहीं है, जहाँ लंबे समय से पहचान, संस्कृति, धर्म और क्षेत्रीय अस्मिता चुनावी रणनीति का हिस्सा रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव परिणामों के बाद टीएमसी की हार और भाजपा की बढ़त को लेकर अलग अलग विश्लेषण सामने आ रहे हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे सरकार विरोधी लहर, कुछ इसे संगठनात्मक कमजोरी तो कुछ इसे स्थानीय मुद्दों का परिणाम मानते हैं। लेकिन एक वर्ग ये भी मानता है कि चुनाव के दौरान हुई अत्यधिक ध्रुवीकरण की राजनीति ने अंतिम परिणाम को प्रभावित किया है। सयोनी घोष ने नतीजों के बाद अपनी प्रतिक्रिया में भाजपा को बधाई दी और साथ ही केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका संघर्ष पहले से अधिक मजबूत और तेज होगा। ये बयान भारतीय राजनीति की उस स्थायी प्रवृत्ति को दर्शाता है जिसमें हार को स्वीकार करते हुए भी वैचारिक संघर्ष जारी रखने की घोषणा की जाती है। उनका सोशल मीडिया संदेश भी इसी दिशा में था, जिसमें उन्होंने जनता के जनादेश का स्वीकार करने के साथ साथ अपनी पार्टी और नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है, लेकिन राजनीति बहस में इसे भी अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई किसी गीत या बयान को किसी पार्टी की हार या जीत का कारण बताया जा सकता है, या फिर ये सिर्फ एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक समीकरण का छोटा हिस्सा है। चुनाव केवल भाषणों या गीतों से नहीं जीते जाते, बल्कि उसके पीछे संगठन, नीतियां, जनसंपर्क, स्थायी मुद्दे और व्यापक सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां काम करती हैं। हालांकि ये भी सच है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में प्रतीकात्मक राजनीति का प्रभाव गहरा होता है। धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक कई बार भावात्मक प्रतिक्रिया पैदा करते हैं, जो चुनावी माहौल को प्रभावित करता है। लेकिन इसे किसी एक व्यक्ति या किसी एक घटना पर सीमित करना विश्लेषण को सही साबित नहीं करता। बंगाल की राजनीति हमेशा से तीखी, वैचारिक और भावात्मक रही, जहां विचारधाराएं टकराती हैं और जनता कई बार इन विचारधाराओं के बीच अपने निर्णय लेती है। ऐसे में किसी एक गीत को हार जीत का कारण बताना राजनीतिक जटिलताओं को सरल बनाकर देखने की कोशिश हो सकती है। ये कहना अधिक उचित होगा कि चुनावी परिणाम किसी एक कारण का नहीं, बल्कि अनेक कारणों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम होते हैं। आपको बता दें कि सयोनी घोष का विवादित कहा जा रहा गीत हो या किसी और नेता का बयान, ये सब मिलकर एक बड़े राजनीतिक माहौल का हिस्सा बनते हैं, न कि उसका अकेला निर्धारण। लोकतंत्र में बहस, आलोचना और समर्थन तीनों का अपना स्थान है, लेकिन इनके बीच संतुलित और तत्परक विश्लेषक ही हमें वास्तविक तस्वीर के करीब ले जाता है, न कि केवल भावात्मक या प्रतीकात्मक व्याख्याएं।
पूरा साल आप इन लोगों को ढूंढ नहीं पाओगे, कहीं कहीं दिखेंगे नहीं है। इलेक्शन के पहले हर घर जाएंगे और जाके बोलेंगे ये दिल तुम